तफसीलात आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अपने नाज़रीन को बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर समेत मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस हद निगाह निहायत कम रह जाने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 को पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान इंटरचेंज तक बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 को शेरशाह मुल्तान इंटरचेंज से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M5 भी मुल्तान से रहीम यार खान तक के लिए बंद है। मोटरवे M11 को महमूद बूटी से मुरीद के तक बंद कर दिया गया है, जबकि धुंध के बायस GT रोड पर भी गुजरांवाला, कसूर, ननकाना और दीगर कई मकामात पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो रही है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए हिदायत भी जारी की हैं। शहरियों से कहा गया है कि धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों का दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखा जाए। और यहाँ को बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहेगा। मौसम का अहवाल बताने वालों ने ज़ेरी सिंध, मकरान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 नैयर अली से। नैयर अली बताएगा क्या बताना है महकमा मौसमियात का। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का यही बताना है कि आइंदा एक हफ्ते के लिए जो है वो मौसम सर्द और खुश्क रहेगा पूरे मुल्क में। खुसूसन अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ कश्मीर और ज़ेरी सिंध में कहीं कहीं बारिश का इम्कान जो है वो उसका इजहार किया गया है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें और खुसूसन इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ पर अगला एक हफ्ता तक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और आज जो इस्लामाबाद का मौसम है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में 1 डिग्री तक जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ पर मौसम आज जो है वो धूप निकलने की वजह से खासा खुशगवार हो चुका है। इस वक्त तक कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी धुंध दिखाई दे रही है, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक जो जो दिन गुजरेगा और सूरज चढ़ेगा तो ये धुंध जो है ये भी छट जाएगी, लेकिन शाम के बाद दोबारा धुंध जो है वो देखने में आएगी। जी अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद धुंध के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। धुंध के बायस NTDC के V220 मुल्तान, पीरा, गायब और बहावलपुर सर्किट ट्रिप कर गए हैं। मुल्तान, मैस्को इंडस्ट्रियल इस्टेट, बस्ती मलूक, लाड़, शुजाबाद, लोथरा, जलालपुर, मीरानपुर, बगदाद, बहावलपुर कैंट और बहावलपुर ग्रिड स्टेशन बंद हो गए हैं। तर्जुमान मैप्को के मुताबिक मैप्को और NTDC की टीमों ने घंटों बाद बिजली बहाल की। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू और इस्तौर में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्तौर में सारी रात मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़लज़ले के झटके महसूस होते रहे हैं। ज़लज़ले के बायस कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे इस्तौर का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। स्कर्दू, इस्तौर और गर्दनेवा में रात गए शदीद ज़लज़ले से लोगों में खौफ और हरास फैल गया और शहरी कलमा तैयबा का और आयत करीमा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ इस्तौर से 26 किलोमीटर शुमाल में 45 किलोमीटर की गहराई में था। इस्तौर में रात भर मुसलसल हर 10 से 15 मिनट बाद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से खौफज़दा शहरियों ने पूरी रात शदीद सर्दी में घरों से बाहर जाग कर गुजारी। ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए। इस्तौर वैली रोड कई जगह लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई, जिसकी वजह से इस्तौर का रावलपिंडी और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया, जबकि स्कर्दू गिलगित रोड पर ही लैंडस्लाइडिंग के बायस 3 मकामात पर बंद हो गई है। ताहम ज़लज़ले के बायस किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची में दिन भर वक्फे से रिमझिम मौसम सरमा की पहली बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। कराची में दिन भर से जारी बरसात का सिलसिला वक्फे से जारी है।
रात गए एमेजिना रोड, खारादर, आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बारिश के साथ ही शहर में ठंडी हवाएं भी चलने लगी, जिन्होंने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश होगी, कहीं औसत बारिश बरसेगी और कुछ इलाकों में तेज बारिश का भी इम्कान है। आज शाम को मतला साफ होने की उम्मीद है। हैदराबाद से खबर है, जहां इंडस हाईवे पर मांझत के करीब 2 मुसाफिर कोचों में तसादुम हुआ है। ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जान से चले गए हैं, जबकि 10 से ज़ायद अफराद जख्मी होने की इतलात हैं। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है हैदराबाद इंडस हाईवे पर मांझत के करीब, जहां पर 2 मुसाफिर कोचों में ये तसादुम हुआ है और इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनको तिब्बी इमदाद दी गई और बताया जा रहा है कि कुछ ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। खबर आपको दे रहे हैं हैदराबाद से, जहां पर इंडस हाईवे पर मांझत के करीब मुसाफिर कोचों के तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान में एनसीओसी ने कोरोना के फैलाव से मुतालिक ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 3 अफराद की जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,912 हो गई है। एक रोज़ में कोरोना के 291 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 41,869 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स के मुस्बत आने की शरह 0.69% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना की वबा में मुब्तला 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और लाहौर में कोरोना वायरस की नए किस्म ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया है। महकमा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस का पहला केस लाहौर में रिपोर्ट हो गया है। वायरस की तस्दीक होने वाला 23 साला शख्स लाहौर की बिहार कॉलोनी का रिहायशी है। महकमा सेहत पंजाब ने बताया है कि मरीज को मामूली बुखार है और उसे उसी के घर में करंतना कर दिया गया है। बरतानिया की बात करें कि जहां कोरोना वायरस का फैलाव बेलगाम हो गया है। एक दिन में 98,500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 90% केसेस ओमिक्रॉन के निकले हैं। बरतानवी वज़ीर सेहत ने साल शुरू होने से पहले ही पाबंदियों का इम्कान रद्द कर दिया है। अमरीका में भी कोरोना केसेस गैर मामूली तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि ओमिक्रॉन से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार हैं। बरतानिया में क्रिसमस की तातीलात के दौरान बड़ी तादाद में अवाम कोरोना में मुब्तला होने लगे। बरतानिया में 24 घंटे के दौरान 98,515 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए, जिससे बरतानिया के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ गया और अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद मार्च के महीने के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। बरतानवी वजीर सेहत साजिद जावेद कहते हैं, बरतानिया में कोरोना केसेस में 90% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। ताहम उन्होंने नए साल से कबल मजीद नई पाबंदियों का इम्कान मुस्तरद कर दिया और कहा, नया साल शुरू होने से पहले कोई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। अमेरिका में भी कोरोना के केसेस में जबरदस्त इजाफा। आज मजीद 75,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका में कोरोना से रिकॉर्ड 8,16,000 अमवात और 5 करोड़ 20 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है, ओमिक्रॉन बाइस तशवीश है, लेकिन इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। ओमिक्रॉन के असरात इब्तिदाई कोरोना वबा के जैसे नहीं। वैक्सीनेशन की वजह से ओमिक्रॉन से मुतासिर अफराद शदीद बीमार नहीं होंगे, लेकिन अब भी लाखों अफराद ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, जिससे अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ सकता है। अमरीकी सदर का कहना था, कोरोना की नई लहर से निपटने की तैयारियां हैं। अमरीकी परेशान न हो। इंतजामिया मुफ्त टेस्टिंग के अलावा 50 करोड़ टेस्टिंग किट्स भिजवा रही है। हम सूरत हाल को देखते हुए सख्त और तेज तर इक़दाम करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को अस्करी पार्क तहवील में लेने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने नस्ला टावर की 780 मुरब्बा गज जमीन जब्त करने का हुक्म भी दिया है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अस्करी पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कोर 5 की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल जुबैर ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हुक्म दिया कि इंतजाम संभाल कर अस्करी पार्क आवाम के लिए खोल दें, आवाम से चार्जेस न लिए जाएं। पार्क की जमीन पर शादी हॉल, दुकानों समेत तमाम स्ट्रक्चर खत्म किया जाए। KMC झूले वगैरह अपने लगाए। नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि 15 रोज में नस्ला टावर हर हाल में गिराया जाए। अदालत ने नस्ला टावर की 780 मुरब्बा गज जमीन जब्त करने का हुक्म देते हुए उसका मलबा भी फरोख्त करने से रोक दिया है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजा अदायगी की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने इमारत के प्लॉट को फौरी अदालती तहवील में लेने की हिदायत की और प्लॉट की वापसी को मुआवजे से मशरूत कर दिया। अदालत ने DG एंटी करप्शन को हुक्म दिया कि नस्ला टावर बनाने की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा की जमीन पर KMC अफसरान के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने के मुतालिक केस की समाअत भी हुई। दौरान समाअत जस्टिस काजी अमीन और मुर्तज़ा वहाब के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब की सरजनिश की और कहा कि आप कमरा अदालत से निकल जाएं। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवाते हुए वजीर आला सिंध को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटा दें और गैर जानिबदार अहल एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करें। मुर्तज़ा वहाब ने अदालत से अपने रवैये पर माफी मांगी, जो अदालत ने कबूल कर ली और उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म भी वापस ले लिया। कराची के कंटोनमेंट बोर्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अपनी हदूद में कायम स्कूलों को 31 दिसंबर तक कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह ने अदालत से फैसले पर नजरसानी की अपील की है। कराची के कंटोनमेंट बोर्ड्स ने अखबारात में इश्तिहार जारी किया है, जिसमें स्कूलों से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत कमर्शियल सरगर्मियां 31 दिसंबर तक बंद कर दी जाएं। इश्तिहार में स्कूलों को भी बंद करने का कहा गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुताबिक कराची के तमाम कंटोनमेंट एरियाज में 2000 स्कूल हैं, जिनमें 8 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। इस फैसले से बच्चों का तालीमी साल जाया होने का खदशा है और ये मिड सेशन है। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह का कहना है, इस फैसले से स्कूल मालिकान शदीद परेशानी का शिकार हैं। तालीमी इदारों की सरगर्मियां बंद होने से बच्चों के साथ असातिज़ा भी परेशान होंगे। 31 दिसंबर के बाद जब ये बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और बहुत बड़ा मसला बन सकता है। हम क्यों ना उसको पहले से बैठकर पहले से इसको हल किया जाए, ताकि ये सिचुएशन आने से पहले हम बहुत बेहतर और अच्छे डिसीजन बच्चों के लिए ले सकें। मिड ऑफ द सेशन के अंदर अगर हम उसको बंद कर देंगे बच्चों को स्कूल्स के तालीमी इदारों से, तो एक तो वैसे ही नुकसान है। एम्प्लॉयज़ में अंदाजन जो है 50,000 एम्प्लॉयज़ तो होंगे ही होंगे। कितने लोग बेरोजगार होंगे, कितना सेक्टर बेरोजगार होगा, तो ये बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। तारिक शाह ने मजीद कहा, इस हवाले से हम जल्द अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन दायर की जाएगी। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में जलसे करने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि आवाम के वोट पर डाका मारा गया है और जमहूरियत छीनी गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आएगी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जियालों का लहू गरमाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान माशी तौर पर नुकसान में है। आज APS के शोहदा के खून का सौदा किया जा रहा है। सदर वज़ीर आज़म दहशतगर्दों से डील के लिए भीख मांग रहे हैं। शहीद बीबी, आपका पाकिस्तान तो मुआशी तौर पे भी नुकसान में है।
एपीएस के बच्चों के खून पे सौदा किया जा रहा है। उन्हीं दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं, डील का भीख मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मुल्क भर में आवाम सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत को सूबाई खुद मुख्तारी छीनने नहीं देंगे। कठपुतली वजीर आजम को जाना होगा। हुकूमत के जाने में देर नहीं, जियाले तैयारी पकड़े। अवाम सरापा एहतजाज है और जो मौजूदा हुकूमत है वो तो सूबे से हुकूक छीना चाहते हैं। कठपुतली को जाना होगा, इनके जाने में देर नहीं है, तैयारी पकड़े। जलसे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सरप्राइज एंट्री दी। कारकुनों से खिताब में कहा, इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आएगी, अच्छे दिन भी आएंगे। जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की। पाकिस्तान के आवाम हमेशा गरीब नहीं रह सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर छोटे छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। फरूख हबीब बोले कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 13 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि भुट्टो जैसे कद आवर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। ये नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने अपने ट्वीट में कहा कि बिलावल पंजाब की फिक्र छोड़ दें। 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का सिंध से भी खात्मा होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 13 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। अफसोस, बिलावल आसिफ अली जरदारी की करप्शन का मुहाफिज बन गया है। मुल्तान की बात कर लेते हैं, जहां सफाई के नाक़िस इंतजाम की वजह से शहरी परेशान हैं। घरों के बाहर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिससे शहरियों का घरों से बाहर निकलना और गलियों से गुजरना तक मुहाल हो गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। करम टाउन में मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर अजीम। उनसे यासिर अजीम, बताएगा इलाके की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी, बिल्कुल मुल्तान में सफाई की जो नाक़िस इंतजामात की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। सूरत हाल अब ये है कि शहरियों के घरों के बाहर इतना कूड़ा करकट जमा हो गया है कि घरों से निकलना उनके लिए मुहाल हो गया है। लेकिन जो इंतजाम है बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वक्त मौजूद है हम करम टाउन के इलाके में, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि घर के बाहर गलियों में इतना कूड़ा करकट जमा है कि वहाँ से गुजरना तक मुहाल है। मेरा कहना में दिखा सकता है कि बिल्कुल घरों के बाहर कितना कूड़ा घड़ी लगी हुई है, कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं, गंदगी जमा है, लेकिन इसे साफ़ करने वाला, उठाने वाला कोई नहीं। जबकि यहाँ के जो अहले इलाका उनका यही कहना है कि कई मरतबा आला हुकाम को दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन सूरत हाल में कोई बेहतरी वाक़ई नहीं है। यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, बड़े गुजरते हैं, गंदगी की वजह से जरासीम फैल रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, इलाका परेशान है। लेकिन निज़ाम में बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वजह से किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, ना इस कूड़ा करकट को, सफाई को साफ़ किया जा रहा है। अहले इलाका ने मुतालबा किया आला हुकाम से कि फौरी तौर पर इस पूरी जो यहाँ मोहल्ला है, पूरा जो यहाँ इलाका करम टाउन, सफाई को यकीनी बनाया जाए, गंदगी से हटाई जाए ताकि परेशानियाँ शहरियों को, यहाँ के अहले इलाका को वो ख़त्म हो सके। मुल्तान के करम टाउन में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात बता रहे थे यासिर अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झंग का, जहां 1 माह कबल तैयार होने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। अहलिया ने इलाका ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे झंग से हमारे नुमाइंदे अंसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अंसर, बताएगा क्या मुतालबा कर रहे हैं शहरी? इलाका सैटेलाइट टाउन, यहाँ पर तरक्याती काम जो है मकामी MPA की निगरानी में तो जारी है, जबकि ये काम जो है दूसरे माह ही ये सड़कें टूटना फूटना शुरू हो चुकी हैं। इस इलाके के लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि इनकी सड़क जो है मूसा चौक से ड्यूटी मोड़ तक वो 1 माह के अंदर ही टूटना शुरू हो गई है। तो ये लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इस इलाके के महीनों से जानते हैं कि क्या वजह है, क्यों ये रोड टूटना शुरू हो गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुआविया आज़म तारक साहब ने हमें रोड दिया है। पहले सबसे तो ये किया उसने कि हमारी 10-10, 15-15 हज़ार की आबादी है, जो रोड ऊंचा कर दी। हमारे घर बिल्कुल नीचे चले गए हैं, गलियां बारिश सेवरे के पानी की बंद होकर हमारे घरों में पानी जा रहा है। उसके अलावा ये इतना नाक़िस काम किया गया है, यहाँ कोई कैमरामैन आके खुद देख ले, हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है। टूटी मोड़ से लेकर मूसा चौक तक मुकम्मल तौर रोड टूट चुका है। ये हमें क्या फंड दिया गया है? हमारा ये हाल है कि नया रोड 1 माह के अंदर टूट गया है, इसको देखा जाए। जी, इनका कहना है कि 1 माह के अंदर ही जो तरक्याती काम है वो आपके सामने है कि यहाँ पर रोड जो है 1 माह के अंदर ही टूटा। बहुत शुक्रिया आपका।
और ये आपको बताएं कि खानपुर शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध और शदीद सर्दी का राज है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों को फॉग लाइट्स ऑन रखने और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब का मशवरा दे दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज नासिर भट्टी से। नासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, खानपुर शहर और उसके गिरदोनवाह में शदीद धुंध और कड़ाकेदार सर्दी का राज है। शदीद धुंध और कड़ाकेदार सर्दी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शदीद धुंध और कड़ाकेदार सर्दी के बायस स्कूल जाने वाले बच्चों को भी सुबह सवेरे स्कूल जाते हुए शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और ड्राइवर हजरात को भी चाहिए कि वो फोग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शदीद धुंध और कड़ाकेदार सर्दी के बायस अगर बात की जाए गैस और बिजली की, तो उसकी भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे सुबह सवेरे दफातर और स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद गिरदोनवाह में धुंध में इजाफे के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। तफसीलात बता रहे थे हाफिज नासिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। जहानिया में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया है। हद निगाह कम होने से शहरी परेशान है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मज़ीद बात करेंगे जहानिया से न्यूज़ 1 के नुमाइंदे आमिर सज्जाद से। आमिर बताएगा जहानिया में धुंध की क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जहानिया शहर और इसके मज़ाफ़ात में धुंध का राज है। रात के औकात में जो धुंध की शिदत है वो ज़्यादा हो जाती है और सुबह के औकात में धुंध की शिदत तो कम हो जाती है, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से सर्दी की शिदत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। जो शहरी हैं वो सर्दी की शिदत को कम करने के लिए आग जलाकर जो है अपने जिस्म को गर्म रख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त लोतरा तक खानेवाल एक्सप्रेस वे रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर धुंध की वजह से जो ट्रैफिक है वो भी कम है। जो कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेनें हैं वो भी धुंध की वजह से ताखीर का शिकार है। जो ट्रैफिक पुलिस है, जो पेट्रोलिंग पुलिस है, उसकी जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि जो शहरी हैं वो धुंध में गैर जरूरी सफर से परहेज करें और ड्राइवर हजरात को यही हिदायत की जा रही है कि जो ड्राइवर है वो गाड़ियों को लाइनों में रखे, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, जाके जो हादसा हैं उससे बचा जा सके। जी जहानी में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। आमिर सज्जाद अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। नवाज शरीफ वापस आने के हवाले से टाइम का तयन खुद ही करेंगे। चाहते हैं नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल करवा कर वतन वापस आएं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम जी फॉर गदीदा में गुफ्तगू। कहा कि मुल्की हालात के पेश नज़र नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं। ताहयात नाअहली के मामले पर अदालत को फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी। वतन वापस आएंगे, टाइम का तयन वो खुद करेंगे। हमारा तो उनको हमेशा से ये राय रही है कि मुकम्मल इलाज करवा कर आए, लेकिन अगर वो देखते हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि उनकी जरूरत है तो वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। यानी कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज साहिबा को रिलीफ मिल सकता है अनकरीब? मिल सकता है, इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि उनकी ऐसी कोई हैसियत नहीं है। आप समझते हैं कि ताहियात नाअहली पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती? बिल्कुल रिव्यू करना पड़ेगा, इसलिए चीजें इस तरह होती नहीं है। 2023 का इंतखाबात का इंतजार किया जाए या उससे कबल? आप 2023 करना चाहते हैं वो भी कर लें, लेकिन उससे मुल्क की जो ये तबाही बढ़ती जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिए हैं। मुत्तहदा अपोजिशन के साथ पार्लियामेंट में मिनी बजट और फाइनेंस बिल का मुकाबला करने का ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद से बेहजाद सलीमी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मिनी बजट और हुकूमती बिल्स का रास्ता रोकने की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने बातचीत करते हुए कहा, बजट में 500 अरब के इजाफी टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, जिस पर शदीद एहतजाज करेंगे। ये हर पाकिस्तानी को इम्पैक्ट करेगा। 400-500 अरब डॉलर के इजाफी टैक्सेस हैं और इजाफी बोरोइंग भी करनी पड़ेगी, तो ये बहुत सीरियस मामला है। तो अगर यहाँ पर डिबेट ना हुई तो फिर इसका एहतजाज भी होगा, जो एहतजाज भी करेंगे। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है, IMF के हुक्म पर पेश किया जाने वाला मिनी बजट कौम पर नया बम बनकर गिरेगा। ये पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी पर सौदा है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और पूरी शिद्दत से इसकी मुखालफत और मुजाहमत करेंगे।
रहनुमा पीटीआई आफ्ताब जहांगीर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई पर काबू ना पाया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। अगर हमने महंगाई पर काबू पा लिया, चीजों को बेहतर कर लिया, तो फिर यकीनन है उसका जो एडवांटेज है वो इन दूसरी पार्टियों को भी मिलेगा। यकीनन पीपल्स पार्टी की जो तारीखी काम है, जो नौकरियों के हवाले से है या तनख्वाह बढ़ाने के हवाले से है, बहुत सारे इस तरह प्रोजेक्ट्स है पीपल्स पार्टी के कारनामों में, जिससे आवाम दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है। आपके प्रोग्राम में ये बता दूं, सिंध में भी कुछ शख्सियात जो है, अहम शख्सियात है जो कुछ दिनों में पीएमएलएन में शामिल हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 4 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने केस 4 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। फरीक़ैन पीटीआई और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन समाअत के दौरान स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीक़ैन के सामने रखेगा। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। पॉलिसी में सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत मुल्क के कमज़ोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। कहा है कि पाकिस्तान दाखिली और ख़ारजी ख़तरात से नबर्द आज़मा होने की पूरी सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में कमेटी ने मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी 2022 और 26 की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी को एक तारीखी इकदाम करार देते हुए हिदायत की कि पॉलिसी पर मुअस्सिर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी दाखिली और खारजी खतरात से नबर्द आज़मा होने की पूरी सलाहियत रखता है। उन्होंने कौमी सलामती मुशीर को पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माहाना रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। इजलास में कौमी सलामती मुशीर डॉक्टर मुइज़ यूसुफ ने पॉलिसी के खदोखाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पॉलिसी एक जामे कौमी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत मुल्क के कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और वक़ार यकीनी बनाएगी। पॉलिसी का महवर शहरियों की माशी सिक्योरिटी होगा। इजलास को बताया गया कि पॉलिसी साजी के दौरान तमाम वफाकी इदारों, सूबाई हुकूमतों, माहिरीन और प्राइवेट सेक्टर से तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में वफाकी वज़रा बराए खारजा, दिफा, इत्तलाआत और नशरियात, दाखिला, खजाना, इंसानी हुकूक, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, कौमी सलामती मुशीर और सीनियर सिविल व अस्करी हुकाम ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने तरबियत और इस्तेदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर भी इत्तेफाक किया है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती, पेशा वराना मामलात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। सिपाह सालार ने अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती को अगवा के बाद कत्ल करने वाले मरकजी मुलजिम रिजवान हबीब का DNA टेस्ट करवाने का फैसला कर लिया गया है। पुलिस मुलजिम को लाहौर ले जाएगी और अमरीकी निजात पाकिस्तानी खातून वजीहा सवाती को अगवा के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम रिजवान हबीब को आज DNA टेस्ट के लिए लाहौर ले जाया जाएगा। खनीवाल के नावाही इलाके बस्ती अजीजाबाद में पुलिस की कार्रवाई, हब्स बेजा में रखे शख्स को बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जायदाद की खातिर भाई ने 4 साल से मंजूर को जंजीर से बांध रखा था। मंजूर नामी मुतासरा शख्स ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। नारोवाल के नवाही इलाके में घरेलू झगड़े पर दामाद की फायरिंग से ससुर जाँ बहक हो गया है। नाराज बीवी को मनाने के लिए आने वाले शौहर ने फायरिंग करके अपने ही ससुर की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इरफान टोबा टैग सिंह का रिहायशी है, जो बीवी को मनाने बुढ़ा डोला आया था। मुलजिम की फायरिंग से 4 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं।